हाँ जी, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो मैं विनय यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा पे। तो बच्चा पार्टी कैसा है आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त, झक्कास, खतरनाक। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर हमारा 28, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में। फ्लेमिंग का बायां हाथ क्या होता है, और साथ ही साथ में आज की इस क्लास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, बल आघूर्ण, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो टाउ होता है, जिसका सूत्र होता है, हट जाओ भैया जी मेरे दोस्त लोग, जिसका नाम क्या होता है, NIAB साइन थीटा होता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको प्रूव करेंगे आज की इस क्लास में। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सबसे पहली बात बच्चा लोग, ये आपकी इंपोर्टेंट टॉपिक की सीरीज एक चल रही है जिसमें मैंने आपको 100 टॉपिक सिलेक्ट किए हुए हैं और उन टॉपिक को मैं एक एक करके करवा रहा हूं। और उसी टॉपिक की सीरीज में आज लेक्चर नंबर 28 और टॉपिक नंबर है हमारे पास 36। टॉपिक नंबर हमारा क्या है, 36 है। तो वो 100 टॉपिक की सीरीज में टॉपिक हमारा कौन सा है, 36 है। चलो इसमें ब्लैक है, इसको मैं व्हाइट कर देता हूं, इसको व्हाइट, इसको येलो, इसको व्हाइट, इसको येलो। ठीक है, चलो तो 36 टॉपिक नंबर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, टॉपिक ये है, पर टॉपिक के पहले सर आप इसे क्यों बता रहे हो? क्योंकि इस टॉपिक के अंतर्गत इस नियम का हम लोग यूज करेंगे, तो इसलिए मैं पहले से आपको डिस्कस कर देता हूं कि इस टॉपिक में क्या क्या होने वाला है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है फ्लेमिंग का नियम क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग लॉ, और उसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, टॉर्क क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहली बात, पहला टॉपिक हमारे पास आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहली बात, मैंने इसको सेट नहीं किया, तो एक सेकेंड जगह बच्चा जरा मैं समझ लेना, इसको मैं फटाक से करता हूँ सेट। क्योंकि 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 आज मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूं क्लास लेने के लिए, इसलिए थोड़ा जल्दी में था। चलो, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जल्दी में है बट जल्दबाजी नहीं करना है, टॉपिक को आसानी से समझना। सुनो, हमारे पास एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम क्या था, फ्लेमिंग। क्या नाम था, फ्लेमिंग। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी, हट जा भैया, कि अगर हम किसी चालक कार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, अगर उस चालक तार को रख दें और उसमें धारा प्रवाहित कर दें, तो उस चालक तार के ऊपर क्या लगता है, बल, जिसका नाम होता है चुंबकीय बल। क्या नाम होता है, चुंबकीय बल होता है। और उस जो भाई बल है, तो बल एक प्रकार की सदिश राशि है, तो उस बल की दिशा क्या होगी, तो इस बारे में बात कौन करता है, हमारे बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर हमारे पास कहीं पर एक चुंबकीय क्षेत्र है, तो मैंने बोला ये हमारे पास क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। तुम्हारे पास यहाँ पे ये उज्जर पीला से मैंने एक चुंबकीय क्षेत्र बना दिया, और मैंने बोला कि इस चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर एक क्या रखा है, तार रखा है, और इस चालक तार में क्या जा रही है, धारा जा रही है। जैसे ही धारा जाएगी, यहाँ पर ऑलरेडी एक चुंबकीय क्षेत्र है, और जैसे तार में धारा जाती है वैसे ही तार के चारों तरफ क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अब बच्चा, एक जगह पर दो चुंबकीय क्षेत्र और एक जगह पर दो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब कि विध्वंस, मतलब हाहाकार। क्यों हाहाकार? क्योंकि एक जगह पर दो क्षेत्र कैसे हो सकते हैं, मतलब कि मान लो जैसे कि यहाँ पर कोई राजा रहता है और कोई राजा यहाँ पे रहता है, और ये जो जमीन है बीच में, वो कह रहा है मेरी और कह रहा है मेरी, तो कह रहा है मेरा क्षेत्र है, वो कह रहा है नहीं मेरा क्षेत्र है। तो दोनों में क्या लगेगा, पावर लगेगी, लड़ाई होगी, मतलब बल लगेगा। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, बल लगेगा। तो जो बल लगता है उसका नाम होता है F बराबर IBL साइन थीटा। क्या होता है, F बराबर IBL साइन थीटा होता है। अब इसको समझेंगे आगे। लेकिन जो बल लगा उसकी दिशा कैसे निकालेंगे, उसकी दिशा निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या था, बायां हाथ। तो बायां हाथ जैसे मेरा इधर तरफ बायां है, आपका उधर तरफ बायां होगा। तो उन्होंने बताया कि अगर हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, लो अंगूठा, उसकी पास वाली दोनों उंगलियों को, लो पास वाली दोनों उंगली को इस प्रकार फैलाएं, अंगूठा उसकी पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, तीनों आपस में लंबवत हो। तो क्या होगा कि उनमें से जैसे तीनों लंबवत हो गए, तीनों क्या हो गए, लंबवत हो गए। मेरे पास यहाँ पे कोई व्यवस्था है, चलो तो मेरे पास यहाँ पे क्या है भाई, रिमोट ना काम कर दे, नहीं बटन दब जाए। यहाँ पे देखो ये ऐसा, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे तीनों क्या लंबवत है, तीनों क्या है, लंबवत है। अगर ये तीनों लंबवत होंगे तो उन्होंने बताया कि जो हमारा अंगूठे के पास वाली उंगली है वो बताएगी चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे वाली जो क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र। और उस उंगली के पास वाली मतलब बीच वाली जो उंगली है
वो क्या बताए, अंगुली, ठीक है, अंगुली होती है, उंगली नहीं होती है। तो जो ये वाली अंगुली है ये क्या बताएगी, धारा की दिशा। तो जो अंगूठा है वो बल की दिशा। कैसे याद रखोगे, क्योंकि बच्चा जो अंगूठा होता है मजबूत है इन अंगुलियों की अपेक्षा, ये क्या बताएगा, पावर, बल, बल बताएगा। तो देखो इन्होंने ऐसे रखा धड़ाक से, ये फ्लेमिंग का हाथ नहीं है, ये किसी महापुरुष का ही हाथ होगा जिसने हमारे लिए ऐसा चित्र दे रखा है ताकि मैं इसको इंसर्ट करके बच्चों को समझा सकूं। तो उन्होंने ऐसे मारा धड़ाक से, मैंने कहा ठीक है मार दो भाई। उन्होंने कहा ये जो अंगुली है ये क्या बताएगा, करंट। क्या बताएगा, करंट, मतलब धारा बताएगा। जो ये वाली उंगली क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड, बोले तो चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। और जो अंगूठा है वो क्या बताएगा, बल बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा वहां पे कि जो बल लग रहा है चालक तार में वो कहां लग रहा है। तो वहां पर किसका नियम यूज करेंगे, फ्लेमिंग के नियम को यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात को। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमारे पास आता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, इसको बल युग्म आघूर्ण बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों बोलते हैं ये बताओ भाई। बल हटाओ, पहले बल को हटाओ, युग्म इसको समझो, आघूर्ण बाद में। युग्म का मतलब जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा, कपल। तो यहाँ पे कितने बल होंगे, दो। कितने बल होंगे, दो। और उन्हीं बलों के बारे में हमको डिस्कस करना है, बड़ा मजा आने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत जानदार टॉपिक है। सुनना, तो हमारे पास यहाँ पे, चलो थोड़ा सा अब इस डिजिटल बोर्ड की हेल्प ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास जो तीर वीर भगवान ने दे रखा है, इन तीर को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। रे ब्लैक कहाँ बन रहे भाई, तुम इधर आ जाओ और इसके बाद तुम एक कदम पीछे चलो, है ना। ब्लैक नहीं लेना है हमको, क्योंकि ब्लैक कहाँ दिखेगा। अच्छा, क्या आपको पता है कि कोई चीज में क्यों किसी रंग की दिखती है। ये ब्लैक दिख रहा है, मेरा कुर्ता मान लो जो भी रंग का हो, बैगनी टाइप का, ऐसा कुछ हल्का हल्का वाला है, मान लो ये दिख रहा है, ठीक है। दीवार वो सफेद है, उज्जर दिख रही है, ये हरा दिख रहा है, नीचे मैट लगी, इधर बगल में मैट लगी, हरी दिख रही, क्यों बताना, अगर आपको पता हो कमेंट करना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमने एक ले लिया, चलो येलो कलर ठीक है हमारा, बेस्ट है। मैंने यहाँ पर एक ये तीर ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक दूसरी तीर ले लिया। ये तीर नहीं भैया, ये तीर नहीं है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, बहुत सारा तीर ले लिया। और जो ये तीर है हमारे पास, ये हमको क्या बता रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र बता रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक भैया, लो बना लिया चुंबकीय क्षेत्र। तो अभी समझना, पहले मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का नाम मैंने बहुत प्यार से क्या बोल दिया, बी। अरे चुंबकीय क्षेत्र को बी से दिखाते हैं, इसलिए मैंने इसका नाम क्या बोला, बी वेक्टर। अच्छा, उसके बाद इस चुंबकीय क्षेत्र में मैंने क्या किया, एक कुंडली ले लिया। मैंने क्या ले लिया, एक कुंडली ले लिया। तो मैंने बोला यहाँ पे आयताकार या वर्गाकार, जैसा आपको समझ में आए आप उस शेप में एक कुंडली ले लें। लेकिन जो कुंडली अगर आयताकार होती है तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाती, क्योंकि वो अनबैलेंस, दो भुजा उसकी लंबी होती है, तो ज्यादा अच्छे से वर्क हो पाता है, प्रोसेस हो पाता है। हालांकि और भी उसमें बातें, बट सही बातों का डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये टॉपिक सीरीज है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्या कुंडली, थोड़ा इसको और हम लोग क्या करते हैं, इसको और अच्छा बना देता हूँ, आयताकार कुंडली बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे, अरे हट जा, यहाँ पे हमारे पास एक क्या आ गई, ये आयताकार कुंडली आ गई। इतना समझना भी ध्यान से। अच्छा, इस कुंडली पे मैंने क्या लगा दिया, धारा। क्या लगा दिया, धारा। चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पे ले लें रेड। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, धारा। तो धारा ऐसे जाएगी, यस सर, धारा ऐसे जाएगी, इस कुंडली में ऐसे धारा घूमेगी घूमेगी घूमेगी। अब सुना, जैसे ही चालक तार में क्या गई, धारा। क्या गई, धारा। धारा का नाम मैंने क्या रखा है, आई। जैसे ही चालक तार में धारा जाएगी और कुंडली क्या होगी, घूम जाएगी। अरे नहीं, कुंडली में क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब भैया जब यहाँ पर ऑलरेडी एक चुंबकीय क्षेत्र है और वहां पर एक कोई और चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो दोनों के ऊपर क्या लगेगा, आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या लगेगा, बल। क्या लगाएंगे, बल। और उसी बल के बारे में आपको बात करने वाला। सुना, तो मैंने बोला कि इस वाली भुजा पर ही बल लगेगा, इस भुजा पर, इस भुजा पर, सब भुजाओं पे कुछ न कुछ क्या लगेगा, बल लगेगा। अब टॉपिक आपका क्या मांग रहा है, अटेंशन मांग रहा है। अब इसलिए हम कोई भी हंसी मजाक, अगर आप फोकस नहीं है तो बिल्कुल आप फोकस हो जाइएगा, नहीं तो टॉपिक आपके चंटा खोपड़ी से फटाक से भाग जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, हमारे पास इस भुजा का नाम मैंने बहुत प्यार से बोला ए, ये बी, ये सी, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, डी हो गया। अब यहाँ पे क्या है, किसकी प्रत्येक भुजा पर क्या लगेगा, बल। क्या लगेगा, बल। सुना ध्यान से, अगर मैं देखूं तो अब इस बल की दिशा कौन बताएगा, तो बल की दिशा कौन बताएगा भाई साहब, हमारी फ्लेमिंग का बायां हाथ। फ्लेमिंग का बायां हाथ। तो मैंने बोला ऐसे रखें उंगली को,
फिर उसके बाद क्या किया मैंने, इस वाली उंगली को चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय उधर जा रहा है मैंने ऐसे रख दिया। धारा कहां जा रही है, मान लो ऊपर जा रही है, कहां जा रही है ऊपर, तो मैंने इसको ऐसे रख दिया। अंगूठा कहां जा रहा है, बोर्ड की तरफ जा रहा है, अंदर की ओर। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पर जो बल लगेगा वो दिशा में लगेगा, उसका नाम मैंने बोल दिया F1। समझने के लिए क्या बोल दिया, F1 बोल दिया। अगर मैं अभी इस वाली भुजा पर आऊं तो चुंबकीय क्षेत्र अभी भी उधर का ही है, उधर ये चुंबकीय क्षेत्र है, बट धारा का थोड़ा सा एंगल बन गई है, तो बल कहां आएगा, मान लो इधर को लग रहा है या किधर को भी। जैसे किधर को मतलब, जैसे मान लो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। मान लो धारा कहां जा रही है, मान लो धारा जा रही है इधर की ओर, मान लो कुंडली ऐसे रखी, धारा कहां जा रही है इधर की ओर, तो बल कहां आएगा, ऊपर की ओर। तो मैंने बोला इस भुजा में जो बल लग रहा है कहां लग रहा है, ऊपर की ओर, इसका नाम मैंने क्या बोल दिया, F2 बोल दिया। कोई एंगल वेंगल बन रहा होगा, देखेंगे बाद में। अब यहां पर अगर आप आएंगे तो ये क्या है, हमारे पास CD है, क्या है, CD है। एक चीज ध्यान देना, अगर धारा नीचे, धारा ऊपर को थी, यहां पर धारा कहां जा रही है, ऊपर जा रही है, ये धारा आई है, धारा ऊपर जा रही है, तो बल ऊपर लग रहा है, और धारा नीचे हो जाएगा, बल कहां हो जाएगा, नीचे। निकाल के चेक करो, देखो ऐसे, ये चुंबकीय ऐसे रख दो, धारा कहां है, धारा नीचे की ओर, धारा नीचे की ओर, बल कहां लग रहा है, बाहर की ओर। तो यहाँ पर बल कहां लगेगा, इस दिशा में लगेगा, इसको मैंने बोल दिया ऐसे, और इसका नाम मैंने बहुत प्यार से क्या रख दिया, F3, F1, F2 और F3। अब यहाँ पे जरा आ जाओ, यहाँ पे जब हम आएंगे तो जैसे बल वहां पे कहां लग रहा है, ऊपर की ओर, तो इसमें बल कहां लगेगा, नीचे की ओर, कहां लगेगा, नीचे की ओर, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया, F4 रख दिया। क्या रख दिया, F4 रख दिया। चलो अब आ जाओ भाई, सुनना मेरी बातों को बहुत गौरपूर्वक। डायग्राम मेरा मेन है, डायग्राम समझे, डेरिवेशन कुछ नहीं है। डायग्राम डेरिवेशन में तो बस 3 लाइन लिखना है, बट मेन क्या है, डायग्राम है। अब सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डायग्राम के बारे में लिख दूं थोड़ा से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा चित्र से। क्या लिखूंगा, चित्र से। भैया राइटिंग से लिखो यार, क्या लिखते हो तुम। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे चित्र से। तो डायग्राम में क्या क्या होने वाला है लिखो। तो मैं क्या बोलूंगा कि माना, चलो इसकी लंबाई मान लो, मेरे पास इस वाली भुजा की मान लो, चलो इसको मैंने मान लिया यहाँ पे A, और ये अगर A है तो ये भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि अपने सामने भुजा बराबर है। और ये भी अगर B है तो नीचे वाली भुजा का मान भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्लियर यहां तक। तो माना चित्र में क्या लिखेंगे, माना A लंबाई व B चौड़ाई, A लंबाई व B चौड़ाई, A लंबाई व B चौड़ाई वाला एक, हट जा भैया, एक ABCD, एक ABCD क्या है, आयताकार कुंडली है। एक ABCD आयताकार कुंडली है, जिसे बी वेक्टर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। बी वेक्टर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, जिसके ऊपर या जिसकी प्रत्येक भुजा पर, जिसकी प्रत्येक भुजा पर क्रमशः देखो, प्रत्येक भुजा पर क्रमशः क्या कार्य कर रहे हैं, बल कौन कौन सा, F1, F2, F3 व F4 बल कार्य कर रहे हैं, जिसमें अब मुख्य बात आ रही है, जिसमें F2 व F4, ये क्या हमारे पास F4 है और ये क्या हमारे पास F2 है। तो इसमें आप लिखेंगे जिसमें, चलो नई लाइन से लिख देते हैं हम लोग, जिसमें F2 व F4, जिसमें F2 व F4 बराबर तथा विपरीत दिशा में है, बराबर तथा विपरीत दिशा में है, तथा ये बड़ी लाइन है, तथा इनकी क्रिया रेखा समान है।
तथा इनकी क्रिया रेखा समान है, अतः ये आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, आपस में एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, निरस्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे, दोनों का मतलब एक होता है नष्ट कर देंगे। अब सुनिएगा मेरी बातों को ध्यानपूर्वक। यहां पर हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, बी वेक्टर। क्या नाम है, बी वेक्टर। उस चुंबकीय क्षेत्र में मैंने एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी रखा हुआ है। जैसे मैंने इस कुंडली को रखा तो इस कुंडली में मैंने क्या लगा दी, धारा। धारा का नाम क्या है, आई। धारा क्या गई है, आई। और इसके कारण, इस कुंडली के कारण खुद का क्या बना, चुंबकीय क्षेत्र। अब वहां पर पहले से एक चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पे की वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र बन गया। तो एक जगह पे दो चुंबकीय क्षेत्र, और जब एक जगह पे दो चुंबकीय क्षेत्र होंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, बल। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बल। अब बल लगाएंगे, सुना, तो इस वाली भुजा पर बल, देखो सब भुजाओं पे क्या लगा, बल। F1 F2 F3 और F4 लगा है। लेकिन जो मेरे पास F2 है और जो मेरे पास F4 है, जो मेरे पास F2 है, जो मेरे पास F4 है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, विपरीत हैं। बराबर है, विपरीत है, सुनना ध्यान से। बराबर F1 और F3 भी है, और विपरीत F1 और F3 भी है, बराबर F2 F4 भी है, बराबर विपरीत F2 F4 भी है। लेकिन 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 इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है और इनकी क्रिया रेखा समान है। मतलब ये एक ही क्रिया रेखा पर कार्य करें। देखो ऐसा लग रहा है ये बल इधर से आ रहा है और इसको लग रहा है ऐसा बल उधर को जा रहा है। तो जब एक ही रेखा पर कार्य होते हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। अगर बराबर और विपरीत तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन इन दोनों का मान जीरो नहीं होगा, इन दोनों का मान जीरो नहीं होगा। तो क्या होगा इसको समझो। जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे हमारे भाई साहब गोविंद सर एक बुक रखे गए हैं, इनको जरा देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक नोटबुक है, कॉपी है, ठीक है। अब मान लो ये आयताकार भी है, अगर आप देखेंगे तो इसकी दो साइड सामने सामने की बराबर है और अपोजिट वाली क्या है, मतलब जो इधर वाली साइड है वो बराबर नहीं है। इसकी दो भुजाएं बराबर हो आमने सामने की, उसको बोलते हैं आयत। देखो इसके बराबर ही, इसके बराबर ही है। इसको मैंने ऐसे रखा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने माना कि इस वाली भुजा पर कोई बल ही नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन इस वाली जो भुजा, इस पर बल का लग रहा है नीचे की ओर। बल का लग रहा है नीचे की ओर, मतलब अंदर की ओर। मान लो अंदर की ओर मतलब बोर्ड की ओर, ठीक है। ऐसे बल का लग रहा है बाहर की ओर। जब मैं इसको वैसे करूंगा तो क्या हो रहा है, देखो ये घूम रहा है ना, तो इसका मतलब कुंडली क्या होगी, घूमेगी। और जब कुंडली घूमेगी तो उसी को बोलते हैं आघूर्ण। क्या बोलते हैं, आघूर्ण। किस वजह से घूमी, तो बल घूमी, उस बल का नाम क्या हो जाएगा, पूरा बल आघूर्ण। क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण। और ये हमारे पास क्या है, लूप है। क्या है, लूप है। और लूप कैसा है, धारा वाही है। और इस लूप को मैंने रखा कहां, चुंबकीय क्षेत्र में। कैसा चुंबकीय क्षेत्र, एक समान है। क्लियर हुआ। चलो अब आगे चलते हैं। जब हम आगे आते हैं तो हम क्या देख पाते हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। आजा भाई। चलो तो अब हम आगे क्या देख पाते हैं इसमें क्वेश्चन में, कि जो हमारे पास कुंडली घूमी, अब उसको जरा हम लोग नोटिस करेंगे कुंडली घूम कैसे रही है। इसलिए मुझे फिर से एक बार चुंबकीय क्षेत्र बनाना पड़ेगा। तो मुझे जरा दीजिए आप लोगों को समय का मिनट ब्रेक, फिर हम देखते हैं इसको। यो मेरे पास आ गया चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे आ गया चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे आ गया चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर भी आ गया चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर भी आ गया चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर भी आ गया चुंबकीय क्षेत्र, नहीं थोड़ा दूर रहा, यहाँ पर भी आ गया चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर भी आ गया चुंबकीय क्षेत्र। अरे बाप रे, बड़ा चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब सुनना, अब फिर से फोकस। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसको मैंने बोला बी वेक्टर। यहाँ मैंने कुंडली रखा ना, अब मैं कुंडली की एक भुजा को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। सुना, अब यहां पर क्या हो रहा है, थोड़ा यहाँ पे एक बार और डिस्कस कर दूं, फिर मैं आगे चलता हूं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जगह तो है नहीं, तो मुझे यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। देखो मेरे पास जो ए बी भुजा है और जो हमारे पास सी डी भुजा है, इस पे जो बल लग रहे हैं उनके मान बराबर है। मान क्या है, बराबर है। लेकिन जो मेरे पास F2 वाला बल है, जो मेरे पास F4 बल है, बल ये भी बराबर है, बट ये क्रिया रेखा इनकी समान है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये नष्ट कर देंगे। चलो वो एक अलग बात हुई। लेकिन ये एक दूसरे को नष्ट नहीं करेंगे, तो हम क्या लगाएंगे कि, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एक भुजा ए बी और भुजा सी डी पर लगने वाला बल। आ जाओ भाई यहाँ पे, तो मैं आप बोलूंगा भुजा BC था, क्या था, भुजा ए बी था, भुजा ए बी और सी डी। तो भुजा मेरे पास, हाँ सही तो लिखा था यार, जाओ। तो हमारे पास यहाँ पे जाएगा भुजा ए बी, यार क्या कर रहे हो विनय, तो यहाँ हो जाएगा भुजा ए बी तथा सी डी पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो जो लगने वाला बल होता है भैया ना,
वो होता है F बराबर IBL साइन थीटा। क्या हो जाएगा? F बराबर IBL साइन थीटा। सर ये कैसे पता आपको? क्योंकि जब हमारे पास, मैंने आपको पहले ही पहले बता रखा है, यहां पे आ जाओ जरा, ये देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ में मैंने क्या बताया कि अगर हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है और कोई चालक तार को रखते हैं तो चालक तार पे क्या लगेगा? बल लगेगा। बल का मान क्या होगा? F बराबर IBL साइन थीटा। I क्या है? जो चालक तार में धारा जा रही है। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मान है। L क्या है? चालक तार की लंबाई है। थीटा क्या है? इन दोनों के बीच बनने वाला कोण है, चुंबकीय उसके बीच बनने वाला कोण है। चलो आ जाओ आगे। अब आगे जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे F बराबर IBL साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर जो भुजा की लंबाई है वो क्या है? A है। क्या है? A। इसलिए मैं यहाँ पर इसको L नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? इसको मैं A लिखूंगा। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पूरा मिटाना पड़ेगा। चलो अच्छा मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ये एक काम करते ना, फिर से ले देता हूँ फालतू। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास F बराबर IBL की जगह पे क्या आएगा? A आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। A क्यों आया? क्योंकि A का मतलब चालक तार की लंबाई, और चालक तार की जो लंबाई थी वो क्या थी? उसकी भुजा थी। भुजा क्या थी? A थी, जो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप करूंगा, उसको आपको ध्यान से समझना। ये मेरे पास क्या गया? बल आ गया। अब मैंने क्या बोला कि मैंने बोला जो हमारे पास कुंडली थी वो कुछ इतना घूम गई। कितना घूम गई? मैंने बोला थीटा घूम गई। कितना घूम गई? थीटा घूम गई। तो जब वो यहाँ पर पहुंची तो मैंने बोला बल इधर लग रहा था, और सही बन जाओ भाई, बल इस दिशा में लग रहा था। और जब यहाँ पर पहुंची थी तो ये वाला बल इधर लग रहा था। मतलब अभी कहने का मतलब वही है कि एक बल, दोनों बल क्या विपरीत है? क्या है? विपरीत है। अगर मैं इस बल की क्या बनाऊं? क्रिया रेखा। क्या बनाऊं? क्रिया रेखा। तो अगर मैं इस बल की क्रिया रेखा बनाता हूं तो इस बल की क्रिया रेखा ये हो जाएगी और इस बल की क्रिया रेखा ये हो जाएगी। सुनो ध्यान से। तो दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग है। वो वहां पर इसकी क्या क्रिया रेखा, मतलब कि वो उसी रेखा पर कार्य कर रहा है। उसी रेखा पर क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा? एक डाल दूंगा लंब। तो जो लंब मैंने बोला ना, यही क्या चाहिए हमको? दूरी चाहिए। क्या चाहिए? दूरी। सुनो ध्यान से। अब जो मेरे पास ये वाली भुजा है ना, इसका मान मैंने वहां क्या माना था? B। एक का मान, एक का मान B। तो ये वाली भुजा का मान क्या है? B है। ठीक है। और यहाँ पे जो कोण बना है वो क्या बना है? थीटा। सुनना ध्यान से। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? मैंने माना, अगर मैं इसको मान लू बिंदु A, इसको मान लू बिंदु B, अलग से मानना, इसको बिंदु क्या बना? C मान लिया। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इस वाली भुजा का मान। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे निकालना है बलाघूर्ण। बलाघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी। तो बल तुम्हारे पास ये लगेगा, बट बलों के बीच लंबवत दूरी, तो एक बल की क्रिया रेखा ये, एक बल की क्रिया रेखा ये, और अगर आप इन दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी निकालोगे उसी को बोलेंगे लंबवत दूरी। तो यहाँ पे इसका मान निकालने के लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कहाँ पे? त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में जब मैं त्रिभुज ABC में जाऊंगा तो मैंने क्या लिखा? साइन थीटा। क्या लिखा? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अच्छा, लंब हमारे पास क्या है? लंब हमारे पास है BC, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? BC। कर्ण हमारे पास क्या है? B, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? B लिखूंगा। सुनो ध्यान से। मुझे किसका मान चाहिए? मुझे मान चाहिए BC का। किसका मान? BC का। जब मैं BC का मान निकालूंगा तो जाएगा BC बराबर, इसको सर गुना मार देना, तो जाएगा हमारे पास B साइन थीटा। क्या हो जाएगा? B साइन थीटा। तो BC बराबर क्या गया? B साइन थीटा। मतलब जो मेरे पास इस वाली भुजा का मान आया ना, वो क्या हो गया? B साइन थीटा हो गया। क्या हो गया? B साइन थीटा। सुनना ध्यान से बच्चा लोग। अब यहां पर जो साइन थीटा का मान है ना, ये कितना बनेगा? 90। इसको मैं लिख दूंगा F बराबर IBA। और साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है, इसलिए उसको नहीं लिखूंगा, क्योंकि साइन थीटा, एक मिनट, थीटा नहीं 90। आ जाओ भाई, आ जाओ, इरेजर आ जाओ। तो यहाँ पे, अरे मैं इरेज यहाँ पे कर रहा हूँ, इरेज वहां पे हो रहा है, ये क्या बवाल है भाई। चलो, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 90। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 90 डिग्री, और साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। साइन 90 का मान कहाँ से? सुनना ध्यान से। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि तीनों आपस में क्या होते हैं? लंबवत। क्या होते हैं? लंबवत। तो अगर ये तीनों आपस में इस प्रकार लंबवत है तो इसका मतलब एंगल कितना बना? 90। अब जब एंगल 90 बनेगा तो यहाँ का मान, जब यहाँ पे 90 रखोगे तो साइन 90 का मान 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? IBA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IBA हो जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, आगे आ जाओ। आगे जब चलते हैं, अब मैं क्या निकालूंगा? बल आघूर्ण। क्या निकालूंगा? बल आघूर्ण। चलो बल आघूर्ण के बारे में बात करते हैं। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी। बल गुणे बलों के बीच
लंबवत दूरी। अब देखो जो बल आघूर्ण होता है भैया ना, इसको लिखा है टाउ से, तो टाउ बराबर बल कितना है मेरे पास, मैंने बोला एफ है, और दोनों के बीच लंबवत दूरी क्या है मेरे पास, बीसी है। देखो जो मेरे पास बल है उनके बीच की दूरी क्या है, बीसी है। अब जो एफ का मान आया है वो क्या आया, आई बी एल, क्या आया, आई बी ए आया है, क्या आया, आई बी ए इंटू बीसी का मान क्या आया है, बी साइन थीटा, क्या आया, बी साइन थीटा। अब सुनना ध्यान से, तो यहाँ पे लिखा है ए गुणे बी, क्या लिखा है, ए गुणे बी। अच्छा आप लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल भैया कितना होता है हमारे पास, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भैया ये जो ए और बी है ये क्या है हमारे पास, लंबाई गुणे चौड़ाई तो है इसमें। देखो यहाँ पे इसकी एक भुजा का ये लंबाई ए और चौड़ाई क्या है बी, तो इसका क्या निकलेगा, एरिया, और मैंने बोला इसका एरिया कितना है हमारे पास, ए है, कितना है, ए है, तो इसकी जगह मैंने क्या मान लिया, ए, तो इसलिए मेरे पास हो जाएगा टाउ बराबर आई बी ए, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अच्छा ये तो एक के लिए आया, एक कुंडली के लिए आया, एक लूप के लिए आया, लूप के लिए, कुंडली के लिए नहीं, लूप के लिए। अब मान लो हमारे पास बहुत सारे फेरे हो, जैसे कि अगर एक फेरा हो तो उसको बोलते हैं लूप, बट बहुत सारे फेरे हो उसको बोलते हैं कुंडली। तो मैं क्या कर रहा हूं अगले स्लाइड पे, ठीक है, अगले मैंने क्या बोला, माना फेरों की संख्या, माना फेरों की संख्या कैपिटल एन है, तो ये क्या हो जाएगा, सुना ध्यान से, जब फेरों की संख्या कैपिटल एन है तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, उसी में गुणा कर देना, तो टाउ बराबर हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, यहां से आ जाओ, इसका मात्रक क्या होता है, देखो इसका सूत्र क्या है, बल, तो बल का मात्रक न्यूटन, और कह रहा है बलों के बीच लंबवत दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। अगर मैं इसकी क्या निकाल दूं, वीमा, तो वीमा देखो न्यूटन वीमा क्या होती है, एम एल टी की पावर माइनस का 2, और इसकी वीमा क्या होती है, एल, तो एल रखेंगे और सॉल्व करोगे तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का 2, और ये हो जाएगी आपकी वीमा। ये आपका प्रूव हो गया सूत्र, ठीक है, ये प्रूव है, इसी सूत्र पर सवाल लगते हैं, टाउ बराबर है ए बी साइन थीटा, और यही क्या है हमारे पास, बल आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र वाला। क्लियर हुआ, तो चलो बच्चा लोग आपको लोग के चलते हैं, हमारे पास और भी पेज थे बट कोई बात नहीं, 8 9 10 दो पेज एक्स्ट्रा है, इनको हटा देते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं पीडीएफ के बारे में। तो भाई लोग अगर आपको चाहिए पीडीएफ इस क्लास की, तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, टेलीग्राम पे आना पड़ेगा, और किस चैनल पे, कैरियर एकेडमी कुंडा पे, कैरियर एकेडमी कुंडा पे। अगर आप कैरियर एकेडमी कुंडा पे आते हो तो आपको जितनी भी मैं चीजों पढ़ाता हूँ वो सब की सब पीडीएफ वहां पे आपको मिलेगी, वो सारी के सारे नोट्स, सारी पीडीएफ, न्यूमेरिकल और ऑप्शनल जो प्रश्न होते हैं, मतलब वहां पे एमसीक्यू टाइप के, वो भी वहां पे डाले जाते हैं। तो आप जरूर से जरूर चैनल पे आए, यूट्यूब पर भी और अपने यहाँ पर भी, और जो भी आपका रिव्यू है वो जरूर से जरूर अपने रिव्यू को शेयर करें। आप कैसी रही क्लास, आपको अच्छी, बेहतरीन, कम अच्छी, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर आप लोग कमेंट किया करो, क्योंकि कमेंट ही एक ऐसी चीज होती है जिससे हम आपसे जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलो तो मिलते हैं हम लोग कल क्लास में। अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों। कमेंट जरूर करना है, कमेंट करना नहीं भूलना है बच्चा लोग।